ये दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12वीं के रसायन के अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है विलयन, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। विलयन की सबसे पहले हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। विलयन की परिभाषा देख लेते हैं। दो अथवा दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे उदाहरण, जल प्लस शक्कर का मिश्रण विलयन कहलाएगा। विलयन के दो घटक होते हैं। पहला घटक है विलायक, अंग्रेजी में बोलते हैं सॉल्वेंट। विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित हो उसे विलायक कहते हैं। जैसे उदाहरण, जल प्लस शक्कर का विलयन में जल की मात्रा है 80% और शक्कर की मात्रा है 20%, तो इसमें जल की मात्रा ज्यादा है तो ये कहलाएगा विलायक। उसी प्रकार से देखते हैं विलेय होता क्या है। दूसरा है विलेय, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सॉल्यूट। विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित हो उसे विलेय कहते हैं। उदाहरण, जल प्लस शक्कर के 100% विलयन में 80% जल है, 20% शक्कर है। यहाँ शक्कर की मात्रा कम है तो ये विलेय कहलाएगा। जल की मात्रा अधिक है तो ये विलायक कहलाएगा। 100% और 80% जल है, ये विलायक कहलाएगा। विलयन में जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलायक कहते हैं। यहाँ जल विलायक है और जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। यहाँ शक्कर विलेय है। ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण संकेत है। विलायक को A से दर्शाएंगे, विलेय को B से दर्शाएंगे, द्रव्यमान को W से दर्शाएंगे क्योंकि अंग्रेजी में इसे वेट बोलते हैं। आणविक द्रव्यमान को अंग्रेजी में मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं, इससे M से दर्शाएंगे। मोलों की संख्या को N से दर्शाएंगे। इसका सूत्र होता है मोलों की संख्या N बराबर द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। द्रव्यमान को W से दर्शाते हैं, इसलिए यहाँ पे संकेत W बटे आणविक द्रव्यमान को हम लोग दर्शाते हैं M से, इसलिए यहाँ लिख दिए M। आगे देखते हैं मोलरता। इसका परिभाषा बनाना कैसे है ये हम देख लेते हैं। विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं और इसे हम लोग कैपिटल M से दर्शाते हैं। एक बार पुनः, विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं और इसे हम लोग कैपिटल M से दर्शाते हैं। इसका सांकेतिक रूप हो जाएगा M बराबर विलेय के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या को हम लोग दर्शाते हैं N से। विलेय है और विलेय को हम लोग दर्शाते हैं B से, इसलिए यहाँ लगा देंगे B बटे विलयन का आयतन को हम लोग दर्शाएंगे V से। इसका नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। चूंकि हमें सूत्र मालूम है N बराबर हमें मालूम है W बटे M, तो यहाँ पे हम लोग NB का मान निकाल के समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो चूंकि NB बराबर हमें मालूम है W विलेय के लिए है, इसलिए WB हो जाएगा बटे विलेय के लिए है इसलिए MB हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 में इस मान को रख देंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण नंबर 1 में
इस मान को रख देते हैं, NB के मान को रख देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है M, राइट साइड में NB की जगह हमें रखना है WB बटे MB। तो रख लेते हैं WB बटे MB, और बटे में हमारे पास है V। इसको पलट देंगे तो M बराबर ये हो जाएगा WB अपॉन MB गुना V। आगे देख लेते हैं, यदि आयतन ml में दिया हो तो ऊपर में 1000 का गुणा कर देना है, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है। ml में कन्वर्ट करना है तो ऊपर में 1000 का गुणा कर देंगे, तो हमें मोलरता का सूत्र ये प्राप्त होगा। अब यहाँ पे संकेतों का अर्थ समझ लेते हैं। WB को विलेय का द्रव्यमान कहते हैं, MB को विलेय का आणविक द्रव्यमान कहते हैं, V को विलयन का आयतन कहते हैं। मात्रक देख लेते हैं, मात्रक कैसे निकालेंगे मोलरता का, तो मात्रक निकाल लेते हैं। मात्रक विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग मोल से दर्शाएंगे, और आयतन यहाँ पे लीटर में है इसलिए यहाँ दे देंगे लीटर। तो मोलरता का मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर। ठीक है दोस्तों।